दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी खेतों की खुशबू हवा में घुली रहती है और हर घर में परिवार की गर्माहट महसूस होती है, वहां रहती थी राधा नाम की एक लड़की, जो अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। उसके पिता एक छोटे मोटे व्यापारी थे, जिनके पास इतना पैसा था कि घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। राधा का एक छोटा भाई भी था, जो उससे बहुत प्यार करता था। और राधा खुद पढ़ाई में इतनी तेज थी कि गांव के लोग कहते थे कि ये लड़की एक दिन बड़ी डॉक्टर बनेगी और पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। उसके माँ बाप भी उसकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते थे। लेकिन जैसे जैसे राधा बड़ी होती गई, उसके पिता को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा था जहां लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी ताकि समाज की नजरों से बचा जा सके। एक दिन पिता ने राधा से कहा, बेटी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हमें तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन सुखी और सुरक्षित रहे। लेकिन राधा ने आंसू भरी आंखों से मना कर दिया और बोली, पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पहले मुझे पढ़कर एक बड़ी डॉक्टर बनना है, तभी मैं किसी के साथ जीवन बिताने के बारे में सोचूंगी, क्योंकि मेरा सपना है गरीबों की सेवा करना और उन्हें स्वस्थ बनाना। पिता ने बेटी की बात सुनी तो उनका दिल पिघल गया, लेकिन गांव वालों की फुसफुसाहटें उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। लोग कहते, लड़की इतनी बड़ी हो गई, फिर भी शादी क्यों नहीं हो रही, कहीं कोई कमी तो नहीं। और पिता ने राधा से वादा किया, बेटी, मैं तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा, शादी के बाद भी तुम डॉक्टर बनोगी। बस समाज की बातों से बचने के लिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। राधा ने पिता की चिंता देखकर हां कह दी, लेकिन उसके दिल में एक डर था कि कहीं उसका सपना अधूरा न रह जाए। और इसी तरह पिता ने राधा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद उन्हें राजेश नाम का एक लड़का मिला, जो लखनऊ शहर में रहता था। राजेश का परिवार अमीर था, उनका बड़ा कारोबार था जहां पैसों की बरसात होती रहती थी। राजेश अपने माँ बाप और दो बड़े भाइयों के साथ रहता था, जिनकी शादी हो चुकी थी। और जब राजेश ने राधा की तस्वीर देखी तो उसका दिल पहली नजर में ही उस पर आ गया। वो बोला, हाँ, मैं इस लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की रोशनी लगती है। लेकिन राधा के पिता ने शादी से पहले राजेश के परिवार से साफ साफ कह दिया, हमारी बेटी पढ़ाई करना चाहती है, शादी के बाद भी उसे डॉक्टर बनने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते तो मैं खुद उसकी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, लेकिन उसका सपना टूटना नहीं चाहिए। राजेश के परिवार ने थोड़ी देर सोचा, फिर हामी भर दी और बोले, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम भी चाहते हैं कि बहू पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करे। और इसी खुशी में राधा और राजेश की शादी हो गई। शादी के बाद जब राधा ससुराल पहुंची तो वहां का माहौल इतना प्यारा था कि उसे लगा जैसे स्वर्ग में आ गई हो। बड़ा सा घर, हर सुख सुविधा, और परिवार के लोग इतने प्यारे कि राधा ने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया। वो घर के काम संभालती, सबके साथ हंसती खेलती, और राजेश तो राधा पर जान छिड़कता था। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार इतना गहरा हो गया कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। राधा ने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी, कॉलेज जाती, किताबें पढ़ती और सपना देखती कि एक दिन वो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाएगी। लेकिन दोस्तों, जहां खुशी होती है वहां जलन भी छिपी रहती है। और यहां राधा की जेठानियां, यानी राजेश के बड़े भाइयों की पत्नियां, उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वे सोचती, हम घर में काम करती रहती है और ये बाहर पढ़ाई के नाम पर घूमती है। अगर ये डॉक्टर बन गई तो घर में इसका रुतबा सबसे ऊपर हो जाएगा और हमें कोई पूछेगा भी नहीं। बस इसी जलन में उन्होंने राधा के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। पहले तो छोटी छोटी अफवाहें फैलाई, देखो, राधा को घर के काम से मतलब ही नहीं, दिन भर बाहर रहती है, पता नहीं किस किस से मिलती है। और ये बातें धीरे धीरे राजेश और उसके माँ बाप तक पहुंच गई। लेकिन राजेश के माँ बाप समझदार थे। उन्होंने कहा, हमें ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। राधा हमारी बहू है और हमारा पूरा भरोसा है उस पर, वो कभी गलत नहीं कर सकती। राजेश ने भी मां की बात मान ली
और अफवाहें दब गई। लेकिन क्या ये साजिश यही रुक गई थी, या जेठानिया और बड़ा प्लान बना रही थी जो राधा की जिंदगी उजाड़ दे? दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दर्द को जब आपके अपनों की जलन आपके सपनों को चूर चूर कर दे, और आगे की कहानी आपको और भी ज्यादा बेचैन कर देगी। अब सुनिए, जब जेठानियों ने देखा कि अफवाहों से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक और खतरनाक चाल चली। वे चुपके से राधा के कॉलेज गई और वहां से कुछ तस्वीरें निकाल ली जहां राधा अपने एक क्लासमेट से पढ़ाई की बात कर रही थी। लेकिन उन्होंने उन तस्वीरों को ऐसे घुमाया फिराया कि लगे जैसे राधा का उस लड़के से कोई गहरा रिश्ता हो। फिर घर में अफवाहें उड़ाई, हमारी नई बहू का तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, पढ़ाई के नाम पर बाहर जाती है, लेकिन असल में क्या करती है कोई नहीं जानता। ये बातें राजेश के माँ बाप तक पहुंची तो वे फिर बोले, हम अपनी बहू पर पूरा यकीन करते हैं, ऐसी झूठी बातों से घर मत बिगाड़ो। लेकिन जब यही तस्वीरें राजेश तक पहुंची तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। वो बिना सोचे समझे राधा पर बरस पड़ा और चिल्लाया, ये सब क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं और तुम ये सब कर रही हो। राधा ने रोते हुए समझाया, राजेश, ये सब झूठ है। वो लड़का सिर्फ मेरा क्लासमेट है। हम पढ़ाई की बात कर रहे थे। तुम्हारी भाभियां मेरे खिलाफ साजिश रच रही है क्योंकि उन्हें मेरी पढ़ाई से जलन है। लेकिन राजेश के दिमाग में भाभियों की जहरीली बातें घूम रही थी। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। घर में बड़ी बहस हुई। सास ससुर ने राजेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार साजिश कामयाब हो गई। पूरे परिवार ने फैसला लिया कि राधा अब बाहर पढ़ाई नहीं करेगी, घर में ही रहेगी। राधा का दिल टूट गया। उसने विरोध किया और बोली, नहीं, मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकती। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। राजेश गुस्से में बोला, अगर इस घर में रहना है तो पढ़ाई छोड़ो, ये अंतिम फैसला है। राधा ने चुप रहकर कुछ दिन सोचा, लेकिन हर बार राजेश को समझाने की कोशिश की, राजेश, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, तुम्हारे सिवा किसी के बारे में कभी नहीं सोचा। ये सब तुम्हारी भाभियों का जाल है जो मुझे घर से निकालना चाहती है। लेकिन राजेश अब पूरी तरह उनकी बातों में आ चुका था। आखिरकार 5 दिन बाद उसने अल्टीमेटम दिया, या तो पढ़ाई छोड़ो या मायके चली जाओ। पूरे परिवार के सामने राधा ने गहरी सांस ली और बोली, अगर मेरी पढ़ाई से परिवार को दिक्कत है तो क्यों ना हम इस परिवार से अलग हो जाएं और अपना अलग घर बसाएं, जहां मैं पढ़ भी सकूं और घर भी संभाल सकूं। ये सुनते ही राजेश का गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाया, तुम मुझे परिवार से अलग करने की बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा जैसे मारने वाला हो। लेकिन सास ससुर और बड़े भाई बीच में आए और बोले, राजेश, घर में हिंसा नहीं चलेगी, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर उन्होंने राधा के पिता को बुलाया और फैसला लिया कि राधा कुछ दिन मायके में रहेगी। वहां रहकर शायद समझ आएगी कि औरत को परिवार के हिसाब से चलना चाहिए। राधा के लिए यह सजा जैसा था। वो रोते हुए मायके पहुंची और पिता से बोली, पापा, मैंने पहले ही कहा था कि पढ़ाई पूरी करूंगी, लेकिन उन्होंने झूठे इल्जाम लगाकर सब रोक दिया। मैं वापस नहीं जाऊंगी। पिता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अब सब तुम्हारी मर्जी से होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन दोस्तों, क्या राधा की जिंदगी अब उसके काबू में आएगी, या और बड़े तूफान आने बाकी है जो उसके दिल को और तोड़ देंगे? आगे की कहानी आपको रुला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार कितना कमजोर हो जाता है जलन के आगे। सुनिए आगे। राधा के पिता ने उसे समझाया, बेटी, हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयां होती है, इसका मतलब शादी तोड़ना नहीं होता। थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राधा का हौसला अटूट था। उसने कहा, पापा, अगर वे मेरी पढ़ाई स्वीकार करेंगे तभी मैं वापस जाऊंगी, वरना मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। पिता ने बेटी की दृढ़ता देखकर हक कह दी। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। पूरे 6 महीने हो गए, लेकिन राजेश ने न फोन किया न वापस बुलाने की कोशिश। आखिर राधा के पिता ने खुद फोन किया राजेश के
माँ बाप से और बोले, समधी जी, बच्चों को समझाओ, घर उजाड़ना ठीक नहीं, प्यार अभी भी बाकी है। वे बोले, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन राजेश जिद पर अड़ा है। कहता है अगर राधा आएगी तो पढ़ाई छोड़नी होगी। पिता ने जवाब दिया, मेरी बेटी भी पीछे नहीं हटेगी, वो पढ़ेगी और डॉक्टर बनेगी। बात इतनी बढ़ गई कि राजेश ने तलाक का फैसला कर लिया। उसके माँ बाप जानते थे कि वह राधा से कितना प्यार करता है, लेकिन भाभीियों की चाल में फंसकर सब गवा दिया। आखिर तलाक हो गया और राधा ने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया। राजेश की यादें आती तो आंसू बहते, लेकिन वो संभल जाती और सोचती कि अब सिर्फ सपनों की ओर बढ़ना है। साल बीतते गए। 8 साल की कड़ी मेहनत से राधा एक मशहूर डॉक्टर बन गई। उसके पिता ने कई बार दोबारा शादी की बात की, लेकिन राधा ने मना कर दिया, पापा, मेरा दिल अभी तैयार नहीं, मैं गरीबों की सेवा में खुश हूं। और उसने अपने पैसों से एक बड़ा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होता था। एक शाम जब वो मरीजों को देख रही थी, तभी इमरजेंसी में हलचल मच गई। नर्स बोली, डॉक्टर मैम, एक मरीज बुरी हालत में आया है, एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी आइए। राधा दौड़ी और स्ट्रेचर पर पड़े आदमी को देखा तो उसके पैर लड़खड़ा गए। वो राजेश था। चेहरा खून से सना, शरीर घायलों से भरा, बेहोश पड़ा। राधा ने दिल कड़ा किया और रिसेप्शनिस्ट को कहा, उसके परिवार को फोन करो, बताओ हालत गंभीर है। लेकिन परिवार की तरफ से जवाब आया, हम किसी राजेश को नहीं जानते। राधा स्तब्ध रह गई, सोची शायद नंबर गलत हो, और फैसला लिया कि इलाज अस्पताल करेगा, खुद उसकी देखभाल की। 4-5 दिन बाद राजेश को होश आया। उसने नर्स से कहा, मेरे अपनों को बुलाओ। नर्स बोली, सर, हमने फोन किया लेकिन उन्होंने कहा वे आपको नहीं जानते। राजेश कांप गया, पूछा, फिर इलाज कौन करवा रहा है? नर्स मुस्कुराई, हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर मैम खुद देख रही है। राजेश ने नंबर देखे तो पता चला उसके भाइयों के थे, जिनके लिए उसने राधा को छोड़ा। अब वे इनकार कर रहे थे। वो टूट गया और बोला, मुझे डॉक्टर से मिलना है। लड़खड़ाते कदमों से केबिन पहुंचा। दरवाजा खोला तो राधा थी। राजेश की आंखें भर आई। वो रो पड़ा और बोला, राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने कितनी बड़ी गलती की। राधा ने शांत कहा, बैठो, अब कैसी तबीयत है? लेकिन राजेश उसके पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाया, मैंने दुनिया देख ली, अब समझ आया कि तुम ही मेरी जिंदगी थी। राधा मुस्कुराई, मैंने ये दुनिया पहले देख ली थी, तभी तुम्हें बचाया। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका, लेकिन यादों की खातिर इलाज करवाया। राजेश ने पूछा उसके सास ससुर के बारे में। राजेश बोला, तलाक के 6 महीने बाद वे बीमार होकर चल बसे। कहते थे मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं माना। फिर भाइयों के साथ रहा, लेकिन उन्होंने संपत्ति हड़प ली और अब मुझे पहचानते नहीं। राधा को झटका लगा। फिर पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? राजेश रोया, क्योंकि मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। अफसोस था, लेकिन मुंह दिखाने लायक नहीं था। राधा ने कंधा थपथपाया और बोली, जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखो। राजेश बोला, कुछ नहीं बचा, बस तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन राधा ने कहा, जिंदगी खत्म नहीं हुई, अगर चाहो तो हम फिर साथ रह सकते हैं, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं और शायद तुम भी। राजेश चौंका, फिर गले लग गए दोनों, रोते रोते। फिर राधा ने पिता को फोन किया, पापा, राजेश मिल गया, मैं दोबारा शादी करना चाहती हूं। पिता खुश हुए और धूमधाम से शादी हुई। राजेश अस्पताल मैनेज करता, राधा इलाज। भाइयों को खबर मिली तो डरे, लेकिन राजेश बोला, मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, मेरी दौलत राधा है। और वे खुशी से जीने लगे।